हेलो। आज हमारा पढ़ने वाले हैं पॉलीमर जो चैप्टर होगा उसको, जो कि अपने 12th क्लास के अंदर इस पे लास्ट में जो अपने पास में टॉपिक जो आती है, जैसे केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ हो गया, पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, जो कि चैप्टर छोटे छोटे चैप्टर हैं जिसको हमें लास्ट के अंदर देखना होता है कि कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, कैसे कैसे चीज़ें जो है वो यहाँ पे आ सकती हैं। ठीक है, तो आज हम पॉलीमर जो चैप्टर है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली अपने पास में ये जो वीडियो होगी वो वन शॉट होने वाली है। अभी इसके अंदर हम सारा पॉलीमर जो चैप्टर होगा वो कवर करेंगे, और ये जो नोट्स हैं मैं अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ पे डाल दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अमीर, वेलकम टू केमिस्ट्री टॉक्स। बात कर लेते हैं कि पॉलीमर जो सबसे बेसिक जो चीज़ें होती है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ें होती हैं ये। तो उसके बाद पॉली मतलब मैनी मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक से ज़्यादा यूनिट जो होंगी वो अटैच्ड होंगी, वो कंबाइन होंगी, फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो जनरेट करेंगी, वो उसका फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, और बार मतलब यूनिट या फिर कोई ऐसा पार्ट, छोटे छोटे पार्ट मिलके फिर वो मिलके एक क्या बनाएंगे, बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे पॉलीमर, जो कि वही बार बार क्या होते रहेंगे, रिपीट होते रहेंगे कहीं से भी। ठीक है, अब वो बात करेंगे किस तरीके से जो है वो अटैच्ड होंगी, उनको क्लासिफाई करेंगे हम। ठीक है, पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल विद हाई मोलिकुलर मास, जिनका मोलिकुलर मास क्या होगा, ज्यादा होगा, उन्हें क्या बोलते हैं हम, पॉलीमर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास क्या हो गया, माइक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल पे क्या हो गया, उसका मास जो होता है बहुत कम होता है, 10⁻³ टू 10⁻⁻1 के करीब क्या होता है उनका मास होता है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग रिपीटिंग स्ट्रक्चर, जो क्या होंगे, मोनोमर होंगे। हमने क्या बोला स्टार्टिंग में, ये बात बोली थी कि जो छोटी छोटी यूनिट है वो ही कंबाइन होंगी और एक बड़ा मॉलिक्यूल जो है जनरेट करेंगी, उसकी फॉर्मेशन करेंगी, और जो कंबाइन होने वाली यूनिट होंगी वो सारी क्या होंगी, एक जैसी होंगी, सेम टाइप की होंगी। ठीक है, फिर इसलिए हम उन्हें क्या बोलेंगे, वो क्या है, रिपीटिंग यूनिट है, इनिशियली वहां से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, मोनोमर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये इनिशियल अपने पास में मॉलिक्यूल होगा, ये बार बार रिपीट होगा और हमें क्या मिलेगा, पॉलीमर मिलेगा हमें। यानी कि मोनोमर को अगर हम बार बार जोड़ दें तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीमर। इनिशियल प्रोडक्ट जो अपने रिएक्टेंट जो अपना था, क्या था अपने पास में, मोनोमर था, उसको वो रिपीट करते गए, तो पोली मतलब बहुत ज्यादा, और मर मतलब जो इनिशियल यूनिट होगा उसको बहुत ज्यादा अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पॉलीमर मिल जाएगा। ठीक है, इस पर क्या बोल रहे हैं, मोनोमर आर जॉइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड, जोड़ने की वजह से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, क्या बनेगा अपने पास, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। पॉलीमर फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर फॉर्मेशन का ये जो प्रोसेस जो होता है इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। ये पूरा जो प्रोसेस होगा, इसका फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होगा उसे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। मतलब अगर वो बात कर रहे हैं कि कोई हमारे पास मोनोमर यूनिट है, वहां से वो पॉलीमर के अंदर जाने की जो प्रोसेस होगी उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलीमराइजेशन। कि इसका पॉलीमराइजेशन हो गया, इस मोनोमर का पॉलीमराइजेशन हो गया, यानी इसका फॉर्मेशन हो गई पॉलीमर की। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया पॉलीथीन, पॉलीथीन मतलब इथीन का क्या होगा, ये पॉलीमर होगा। देखो ये मोनोमर यूनिट है, मोनोमर यूनिट के सामने हम लगा रहे पॉलीमर, मतलब इथीन के जो मॉलिक्यूल थे वो बार बार क्या हुए, रिपीट हुए, तो हमें क्या मिल गया, पॉलीमर। ठीक है, मतलब क्या होगी, अगर इसकी एन मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, इथेन का क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ, पॉलीमराइज किया हमने इसको, और हमें क्या मिल गया, इसकी रिपीटिंग यूनिट मिल गई हमें। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका ये हुआ, इसके पॉलीमर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेम ऐसे प्रोसेस प्रोसेस होगा अपने पास में हेक्सामेथाइल डायमीन के अंदर अपने पास नाइलॉन 6 जो है इनकी फॉर्मेशन होगी अपने पास में, हेक्सा मिथाइल डायमीन, और उसको उसके रिएक्शन करवा देते हैं अपन एटिपिक एसिड के साथ में, अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें मिलेगा नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 जो है पॉलीथीन जो है, इनको हम आगे चल के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास में ये यूनिट है। ठीक है, ये हो गया अपने पास में 6 कार्बन हो गया अपने पास में यहाँ पे, तो क्या बन गया, हेक्सा, और डाई अमाइन लगा हुआ है, दोनों टर्मिनल के ऊपर क्या लगा हुआ, अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि NH2 ग्रुप लगा हुआ है। इनकी रिएक्शन करवा देते हैं अपन एटिपिक एसिड के साथ, रिएक्शन करवाएंगे, उसका पॉलीमराइजेशन करवा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइलॉन 6 मिल जाएगा। तो ये जो है इनकी आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि नाइलॉन 6 जो है कैसे बनता है, आगे चल के इसकी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में हम ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, क्लासिफिकेशन, मतलब किस किस तरीके से जो है बॉन्ड बन सकता है, कैसे इनकी पॉलीमर जो है इनकी फॉर्मेशन हो सकती है। तो उन बेसिस पे क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर कितना है, 5 टाइप का है, बेस्ड ऑन सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस के ऊपर क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक, ये सब जो पॉलीमर है वो क्या है अपने पास में, इसके टाइप हो गए। ठीक है, जब यहाँ पे देखिए तो अपने पास क्या है, सबसे पहले नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कहाँ मिलेगा हमें, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मिलेगा, जैसे कि अपने पास में प्रोटीन है, सेलुलोज है, स्टार्च हो गया, रबर है,
ये सब कोई ना कोई प्लांट के अंदर होगा। जैसे प्रोटीन अपने पास में क्या है, अपने प्लांट्स के अंदर भी, एनिमल्स के अंदर होता है अपने पास में, सेलुलोज हो गया प्लांट्स के अंदर अपने पास में होगा, स्टार्च अपने प्लांट्स के अंदर है, रबर अपने पास प्लांट के अंदर है। ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मतलब नेचर के अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है। सेमी सिंथेटिक का मतलब क्या हो गया कि जो नेचुरल जो पॉलीमर्स होंगे वहां से हम क्या करेंगे, उसको डेराइव करेंगे, डेराइव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होंगे, डेरिवेटिव्स होंगे। ठीक है। जैसे कि अपने पास में सेलुलोज डेरिवेटिव जो होगा क्या 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 होगा, सेलुलोज रेयन है इसका अगर नाम हम देखें तो इसका जो कॉमन नेम जो होगा वो यूज किया जाता है, उसके बारे में बात करेगा वो। ठीक है। जैसे सेलुलोज एसीटेट हो गया जिसको रेयन बोलते हैं, सेलुलोज नाइट्रेट हो गया। ठीक है। ये सब क्या होगा, सेमी सिंथेटिक हो गए। ठीक है। सेमी सिंथेटिक मतलब जिसके अंदर नेचुरल भी होगा और इसको हम डेराइव करके हमने खुद ने बनाया भी है। और ये क्या होगा, सिंथेटिक मतलब पूरे क्या होंगे, हमने जिसको बनाया है, मैन मेड। ठीक है। मैन मेड पॉलीमर्स जिनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स बोलते हैं। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक कहाँ से मिला अपने पास में, पॉलीइथीन, इथीन के मॉलिक्यूल्स को जब कंबाइन करेंगे, जो हमने हमने पढ़ा भी, वो क्या होगा, पॉलीथीन हो गया। ठीक है। जैसे नायलॉन 6 हो गया, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक फाइबर है, सिंथेटिक रबर है, ब्यूना एस। ठीक है। जैसे सब चीजें क्या होगी, सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल होगी। ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर की बेसिस के ऊपर हमने क्या कर दिया, इनको डिफाइन किया है। पहले हमने किया क्या, ये कहाँ से हमें मिल रहा है, हमने उसको बनाया या फिर क्या बन रहा है, नेचुरल नेचर के अंदर प्रेजेंट है, नेचुरल है वो, या फिर हमने नेचुरल जो था उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने अलग बनाया, यानी कि सेमी सिंथेटिक। ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर हमने उसको क्लासिफाई किया कि क्या क्या स्ट्रक्चर उसकी हो सकती है, कैसे कि वो कंबाइन हो सकता है। ठीक है। हमने देखा सबसे पहले लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर मतलब यहाँ पे एक लॉन्ग चेन और स्ट्रेट चेन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। जैसे कि यहाँ पे जैसे पॉलीथीन जो अपने पास में है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया। ये सब किसका एग्जांपल होगा उसमें, लीनियर पॉलीमर जो है उनके एग्जांपल हो गए। आपको एग्जांपल याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है। ये अपने पास में बात कर लिया कि लीनियर पॉलीमर का एग्जांपल इनमें से कौन सा हुआ, ऑप्शन आपके पास में हुई। हमें पता होना चाहिए पॉलीथीन ऐसा एग्जांपल हो गया, पीवीसी ऐसा ऐसा एग्जांपल है जो कि लीनियर पॉलीमर के अंदर आता है। ठीक है। फिर ब्रांच चेन सेम आपके पास होगी, लेकिन दोनों चेन के बीच में क्या होगा, एक ब्रांचिंग होगी। ठीक है। लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेज, वहां पे क्या होगा, कुछ ना कुछ अपने पास में ब्रांच होगी, वहां पे प्रेजेंट होगी। जैसे मेरे पास में स्ट्रेट चेन है वैसे होगा, लेकिन उन दोनों चेन के बीच में क्या होगा, एक ब्रांच की फॉर्मेशन होगा, मतलब एक लिंकेज होगा उनके बीच। बेसिकली बात ये है। ठीक है। एग्जाम्पल अपने पास में क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन आएगी यहाँ पे, और लो डेंसिटी पॉलीथीन आएगी अपने पास में चेन के अंदर, ब्रांच चेन के अंदर। ठीक है। फिर बोल रहा है क्रॉस लिंक, क्रॉस लिंक मतलब यहाँ पे फॉर्म्ड फ्रॉम बाई फंक्शनल एंड ट्राई फंक्शनल मोनोमर्स, यानी कि बाई फंक्शनल मतलब जहाँ पे दो, एक से ज्यादा क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा, दो या तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे जिससे मोनोमर यूनिट के अंदर, वहां से हमें क्या मिलेगा, क्रॉस लिंक जो पॉलीमर जो होंगे उनकी फॉर्मेशन होगी, कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन पॉलीमर चेन, उनके बीच में जो ये जो बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है। ये बॉन्ड वगैरह जो है हमें उनका भी ध्यान रखना है, कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो बन रहा है। ठीक है। जैसे बैकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया, इन सब की बात इनको देखिए तो अपने पास में किसका एग्जांपल है, क्रॉस लिंक्ड जो पॉलीमर है उनका एग्जांपल है। ठीक है। एग्जांपल भी आपको मैंने बोला ध्यान रखना है। बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस जो है उसकी बेसिस के ऊपर हम अगर बात करते हैं तो मेरे पास में पॉलीमर जो होते हैं कौन सा होता है, एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर पॉलीमर मतलब उन्हीं चीजों को अगर रिपीट कर करके हम क्या कर रहे हैं, उसका मोनोमर से ही हम क्या बना रहे हैं, पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं। रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और उनका हम रिपीट कर करके बार बार हम उसको ही वापस अटैच करके हम क्या बना रहे हैं, एक पूरा कंपाउंड जो है उसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिसका मोलिकुलर मास बहुत ज्यादा हुआ, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। तो ऐसे मेरा एग्जांपल हो गया अपने पास पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका एग्जांपल हो गया, हम इथीन से फॉर्मेशन करेंगे इसकी। ठीक है। ओके। आगे क्या बोल रहे हैं, पॉलीप्रोपीन, फ्रॉम प्रोपीन, जैसे अपने पास में होमोपोलिमर और कोपोलिमर। होमोपोलिमर का मतलब क्या हो गया, सिंगल मोनोमर प्रेजेंट होगा, सिंगल मोनोमर मतलब एक टाइप का अपने पास मोनोमर प्रेजेंट होगा। कोपोलिमर मतलब दो टाइप के मोनोमर होंगे, उनको कंबाइन करेंगे और फिर अपने पास में क्या होगा, जो पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है। एग्जाम्पल इसके बात करते हैं, पॉलीथीन अपने पास में हो गया ये, और इसके अंदर बात करें 1,3-ब्यूटाडाइइन और स्टाइरिन जो है, जो कि ब्यूना एस है। ठीक है। ये अपने पास क्या किसका एग्जांपल है, कोपोलीमर का एग्जांपल है। सिंपल स्ट्रक्चर वगैरह अपने पास में हो गया, ये इस तरीके से बन जाएगा, और ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। ओके। इसके अपने पास में ये तो है 1,3-ब्यूटाडाइइन, 1,3 जैसे कि 1, 2, 3, 4, इसका नाम अगर हम बोलते क्या बोलते हैं,
ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ये क्या है स्टाइरिन, दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ से अपने पास में यहाँ से लिंक हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये स्टाइरिन वाला मॉलिक्यूल हो गया और ये वाला ब्यूटेन वाला हो गया, है ना, 1,2 ब्यूटा डाइइन वाला जो है मॉलिक्यूल वो हो गया, सिंपल है। इसके बाद में किसको लेके बात हो रही है, फिर बोला कंडेंसेशन जो पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा मतलब क्या होगा, फाउंड बाय रिपीटिंग कंडेंसेशन रिपीटिंग फाउंड बाय रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट बाई फंक्शनल या ट्राई फंक्शनल मोनोमर। जो अभी हमने बात की थी, दो या दो से ज्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे फंक्शनल ग्रुप, उनको क्या बोलेंगे, बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल जो मोनोमर यूनिट होंगी, उनको हम रिपीट करके हम क्या बनाएंगे, कंडेंसेशन जो पॉलीमर होंगे उनकी फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। स्मॉल मोलिक्यूल लाइक वाटर, अल्कोहल, HCl आर एलिमिनेटेड। ऐसा मोलिक्यूल जो होगा वहां से कंडेंसेशन पॉलीमर जो होगा वहां से हमें क्या मिलेगा, वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, HCl हो गया, ऐसे जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, मतलब रिमूव हो जाएंगे वहां से, जैसे कि टार्लिन हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, ये सब एग्जांपल किसके हो रहे हैं उसमें, कंडेंसेशन पॉलीमर के हो गए, ठीक है। जैसे हमने बात की थी अभी एडिपिक एसिड की, अगर नाइलॉन 6 की फॉर्मेशन करते हैं तो हमें उसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पे हमने देखा था कि हेक्सामिथाइल डायमीन जो अपने पास नीचे फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उसके अंदर देखो अपने पास नीचे है हेक्सामिथाइल डायमीन है, उसकी हमने रिएक्शन करवा दी एडिपिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दी, तो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हुआ यहाँ पे, वही हमने बात बोली थी यहाँ पे कि वाटर जो है अल्कोहल या HCl ऐसा कुछ मॉलिक्यूल क्या होगा, वो ऐसा एलिमेंट होगा यहाँ से रिमूव होगा, तो हमें क्या मिलेगा, नाइलॉन 6 मिला, ये अपने पास में क्या हो गया, नाइलॉन 6 हो गया, ठीक है, ठीक है। आगे बात कर रहा है ये बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस, जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो प्रेजेंट होंगे उनकी बेसिस के ऊपर अगर बात करते हैं तो अपने पास में पॉलीमर जो है वो भी डिफाइन होगा, जैसे अपने पास क्या बोलते हैं इलास्टोमर्स हो गया, इलास्टोमर्स मतलब रबर लाइक सॉलिड विद इलास्टिक प्रॉपर्टी, इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब जिनको हम स्ट्रेच कर सकते हैं और जैसे उसको रिलैक्स करेंगे वापस से अपनी पोजीशन को है गेन कर लेगा, जो उसकी इनिशियल पोजीशन जो थी वहां पे वापस से उस स्टेज के अंदर वापस से क्या हो जाए पहुंच जाएगा, उससे हम क्या बोलते हैं इलास्टोमर, वो होती है इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। Polymer chain are held by weak intermolecular forces due to which it has stretching property। तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वापस से अपनी उसके पास में क्या होता है स्ट्रेचिंग एक प्रॉपर्टी होती है, जो हमने अभी बात की थी कि उनको अगर स्ट्रेच करते हैं वापस से अपनी पोजीशन के अंदर पहुंच जाएगा वो, जो इनिशियल पोजीशन जो थी जहां से हमने उसको स्ट्रेच करना स्टार्ट किया था, खींचना स्टार्ट किया था, वो होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है वीक अपने पास में एंटीमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, इसकी वजह से ये रीजन होता है कि उनके अंदर क्या होती है एक स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। few cross links between chain help in the polymer to re reattain its original position। जो ये वापस से ये अपनी जो पोजीशन जो है वो रीअटेन करने का कोई रीजन होगा इस बात का कि क्यों कर पा रहा है वो, उसका रीजन क्या होगा, क्रॉस लिंक, जो हमने बात की थी क्रॉस जो लिंक पॉलीमर जो थे उसके अंदर क्या हो रहा था कि नॉर्मल अपने पास में चेन है, उनके बीच में क्या हो रहा है ब्रांचिंग जैसे बन रही है, अपने पास क्रॉस लिंक अपने पास में फॉर्मेशन हो रही है, उससे क्या हो जाएगा कि अपने पास में वापस से अपनी जो है इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है उसकी वजह से अपने वापस से अपनी पोजीशन को अटेन कर लेगा वो पॉलीमर, ठीक है, उन्हें क्या हो इलास्टोमर, जैसे रबर वगैरह जो है जैसे कि ब्यूनाइस हो गया, ब्यूनाइन हो गया, नियोप्रीन हो गया, ये सब क्या अपने पास में इलास्टोमर्स के क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, ओके। ये अपने पास में इसका फॉर्मूला जो हो गया या मैं नियोप्रीन का अपने पास में फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ से अगर बोलता हूँ ये क्या हो गया अपने पास में, तो इसको इसमें लास्ट में देखिए, लास्ट में अगर इसका इसके बारे में वो होगा अपने पास में, ठीक है। तो बोलता है फाइबर, फाइबर का मतलब थ्रेड फॉर्मेशन, फाइबर का मतलब वहाँ पे अपने पास में नॉर्मल अपने देखा होगा अपने जो कपड़े वगैरह जो बनते हैं, जो भी अपने पास में मटेरियल जो होता है वो क्या होता है फाइबर से बना होता है, फैब्रिक, ठीक है। थ्रेड फॉर्मेशन सॉलिड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी अपने पास में, हाई यंग मॉड्यूलर जो होता है वो क्या होगा उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लाइक हर्ज बॉन्डिंग, हर्ज बॉन्डिंग वजह से स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से इसके बाद में क्या होगा हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी होगी, हाई यंग मॉड्यूलस की वैल्यू होगी इसके पास में, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन मतलब क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, इसकी स्ट्रक्चर ये फॉर्मेशन इसका शेप कैसा होगा ये स्टेज कैसी होगी इसकी सॉलिड स्टेट होगी और सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा ये, ठीक है। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होगी इसकी, रीजन क्या होगा सॉलिड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो हमने बात की थी हाइड्रोजन जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होंगे हमें, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो जाता है इसके अंदर पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड से
नायलॉन 6 हो गया अपने पास में, पॉलीएस्टर हो गया यानी टर्लिन हो गया, ये सब क्या एग्जांपल हैं अपने पास में फाइबर्स के एग्जांपल है। ठीक है, फिर आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का मतलब क्या हो गया अपने पास में, लीनियर या फिर स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन कैपेबल ऑफ सॉफ्टन ऑफ हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन कूलिंग। मतलब ऐसा अगर उनको हीट करते हैं तो क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट बन जाएंगे, और जैसे उनको कूल डाउन करते हैं वापस में अपनी हार्डनेस जो है वो गेन कर लेंगे। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इज इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। फाइबर के अंदर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलास्टोमर के अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इनका थर्मोस्टेट जो होगा इनका इन दोनों के कहीं बीच में होगा, मतलब ना ही तो वीक बोल सकते हैं ना ही अपने पास में स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं, लेकिन हाँ अगर इलास्टोमर की बेस केस में अगर बात करते हैं तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, और फाइबर की केस के अंदर के साथ कंपेयर करेंगे तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इनके बीच में ही। ठीक है, फिर जैसे कि एग्जांपल क्या होगा अपने पास, पॉलीथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये सब किसका एग्जांपल होगा अपने पास में, थर्मोप्लास्टिक जो पॉलीमर होगा उस कैटेगरी के अंदर ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेटिक जो पॉलीमर अपने पास क्या होगा, पॉलीमर आर क्लोज लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड। उसमें क्या था, लाइटली ब्रांच था, है ना, लीनियर स्लाइटली ब्रांच्ड लॉन्ग चेन कैपेबल ऑफ सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। यहाँ पे क्या वो क्या बोल रहा है, वहाँ पे हेविली ब्रांच्ड है, यहाँ पे जो ब्रांचिंग हो रही है बहुत ज्यादा ब्रांचिंग है, यहाँ पे पॉलीमर्स आर क्लोज लिंक्ड और हेविली ब्रांच्ड ऑन हीटिंग इट अंडरगोज एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग। ठीक है, इनके बीच में जो होगा जो इनके बीच में जो लिंकेज होगा अपने से क्रॉस लिंकिंग जो होगा वो क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा वो। ठीक है, जैसे अपने पास क्या होगा, बैकलाइट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, बैकलाइट हो गया, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, रेजिन, इसकी जो रेजिन होती है वो अपने पास में क्या होगा, अपने थर्मोस्टैटिक जो पॉलीमर है उनका एग्जांपल हो गया। ठीक है, सेंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस की हमने जो भी बात की थी हमने, वही क्या हो गया, फाइबर का सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, फिर थर्मोस्टैटिक होगा, थर्मोप्लास्टिक और अपने इलास्टोमर होगा। ये आपको याद रखना है, ये एक अच्छा पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं बेस्ड ऑन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। ग्रोथ की बेसिस के ऊपर हम उसको पॉलीमर को अगर डिफाइन करते हैं तो क्या बन जाता है अपने पास में, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स nowadays are also referred as chain growth and step growth polymers। ठीक है, एडिशन एडिशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स की अगर बात करते हैं तो जैसे पहले देख लेते हैं अपन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, एडिशन, चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन। जिसका एग्जांपल हमने देखा, पॉलीथीन देखा हमने, टेफ्लॉन हो गया, पेन हो गया, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, कंडेंसेशन सेकंड पार्ट होगा, क्या होगा, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ, दोनों ही नाम आपको याद रखना है, स्टेप ग्रोथ या फिर इसकी बात करते हैं कंडेंसेशन, दोनों ही एग्जाम के अंदर मिल सकता है आपको। वहाँ पे क्या था, चेन ग्रोथ, यहाँ पे स्टेप ग्रोथ, दोनों के अंदर ये डिफरेंस है, एडिशन या फिर बोल दूँ चेन ग्रोथ, कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल मेरे पास क्या हो जाता है, नायलॉन 6 हो जाता है, नायलॉन 6 हो जाता है, पॉली एस्टर। ठीक है, फिनोल डाई, फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर हो गया, मेलामाइन हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है अपने पास में, कंडेंसेशन या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर जो है उसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब बात करते हैं पहला जो है अपने पास में पढ़ा हमने, एडिशन पॉलीमर्स या फिर बोल दूं चेन ग्रोथ पॉलीमर जो होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ सेम मोनोमर, इनके पास में सेम टाइप के मोनोमर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे ऑन डिफरेंट मोनोमर एड टुगेदर टुगेदर टू फॉर्म पॉलीमर। यानी कि मॉलिक्यूल ऑफ सेम मोनोमर, सेम टाइप के मोनोमर होंगे, वो दूसरे टाइप के मोनोमर के साथ अटैच होगी और अटैच होगी क्या बनाएंगे, नया पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, पॉलीमर क्या हो सकता है अपने उसमें, एल्कीन हो सकता है, एल्कीन एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड तो प्रेजेंट होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है, एल्कीन हो गया, दो डबल बॉन्ड हो सकते हैं, जैसे अपने पास था अपने पास में 1,3 ब्यूटाडाइन जैसे था, है ना, जैसे ब्यूनाइज वही ब्यूनाइन जो है ये इसकी फॉर्मेशन होती है, तो अपने पास में क्या होना चाहिए, अल्काइल डाइइन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए और कॉन्जुगेट होना चाहिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। ठीक है, तो बस बोल रहा है कि पॉलीमराइजेशन लाइक पॉलीमराइजेशन लेक्स प्लेस टेक प्लेस एक पॉलीमराइजेशन टेक प्लेस वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो होगा उसके थ्रू जो है, या फिर आयनिक मैकेनिज्म के थ्रू है, वो अपने पास में ये जो स्टेप ग्रोथ सॉरी चेन ग्रोथ जो पॉलीमर होगा या फिर एडिशन ग्रोथ पॉलीमर जो होगा उसकी फॉर्मेशन अपने इस मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी, या तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म या फिर अपने पास में आयोनिक मैकेनिज्म, मोस्टली अपने पास में प्रीफर किया जाता है फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होगा उसको। ठीक है, इसकी ये अपने पास में इसको लेके बात की फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ पे क्या होगा अपने पास में, होमोलिटिक क्लीवेज होगा एक, उसकी रिक्वायरमेंट होगी, कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, फ्री रेडिकल जनरेशन इनिशिएटर या फिर बोल दो कैटलिस्ट जो है वो यूज किया जाता है यहाँ पे। यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, कैटलिस्ट का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है,
जैसे अपने पास क्या होगा, बेंजाइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, एसिटाइल पेरोक्साइड हो गया, ये सब क्या हो गया इसके अपने पास में, इसके एग्जाम्पल हो गया अपने पास में। ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन, इथीन जैसे हम इसके फॉर्मेशन करेंगे हम क्या, हमें क्या मिलेगा, पॉलीथीन जो है वो उसकी फॉर्मेशन होगी। ये क्या होता है, फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होता है इसको फॉलो करता है। ठीक है, इसके अंदर जो जो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा उसके अंदर अपने पास में 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन हो गया, अब प्रोपागेशन हो गया, और लास्ट के अंदर जो फाइनल जो होता है चेन फॉर्मेशन। इनिशिएशन के अंदर क्या होता है कि जो भी इनिशियल जो प्रोडक्ट होते हैं, फ्री रेडिकल जनरेशन जो होता है वो होता है अपने पास में। जैसे कि इसकी अगर बात करते हैं अपने पास में, इसका फ्री रेडिकल की जनरेशन होगी, ये जो बॉन्ड था वो इस तरीके से क्या हुआ, ब्रेक डाउन हुआ, होमोलिटिक क्या हुआ, इसका क्लीवेज हुआ, दोनों के पास में क्या मिलेगा, 2 यूनिट मिलेगी, एक यूनिट ये वाली और एक यूनिट ये वाली। ठीक है, 2 यूनिट हमें मिली फ्री रेडिकल की। ठीक है, वही हमने यहाँ बात की। यहाँ से अपने पास में क्या हुआ, CO2 जो है वो यहाँ से रिलीज हुआ, कैसे होगा, यहाँ से एक ये होगा और एक यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अपने पास में ऐसे इसके पास में आएगा, तो ये वाला फ्री रेडिकल है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये जो है CO2 अपने CO2 फॉर्म के अंदर ये बाहर निकल जाएगा, ये वाला जो मॉलिक्यूल जो होगा वो। ठीक है, ये पोर्शन अलग हो गया, उसके बाद हमें क्या मिल गया, C6H5 फ्री रेडिकल जो है उसकी फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब जब अपने पास में ये था डबल बॉन्ड इथीन जो था अपने पास में वो अटैच होगा यहाँ पे, ये अपना सेम इसके अंदर वही कहानी होगी, इसके पास में अपना रेडिकल डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, इसमें क्या हुआ, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, हुआ बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सारा प्रोसेस जो होगा वो क्या होगा, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, चेन प्रोपागेशन, मतलब आगे जो है चेन जो है उसकी फॉर्मेशन होगी, आगे बढ़ेगी चेन। अब इसके अंदर सेम वही कहानी होगी, अपना होमोलिटिक क्लीवेज होगा, फिर यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये अपना इधर डोनेट करेगा और ये अपना इधर डोनेट करेगा, इसके पास जो फ्री रेडिकल जनरेट हुआ वो। ठीक है, अब हमने देखा कि पहले 1 यूनिट थी, अब 2 यूनिट होगी, ये देखो 2 यूनिट होगी, फिर इसके पास में सेम ऐसे ही ये रिपीट होती रहेगी, मतलब ये वाला जो है वो सेम रहेगा। अब आगे क्या होगा, जैसे ही अपने पास में दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा आएगा फिर से होगा, मतलब अब क्या हुआ कि 2 हो जाएंगे यहाँ पे अगर बात करते हैं। ठीक है, अगर एक स्टेप को लेते हैं तो मतलब ये जो रिपीट, ये यूनिट जो है वो बार बार जो है रिपीट हो रही है। ठीक है, क्योंकि हम ये तो ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, इथीन जो मॉलिक्यूल है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर क्या होगा, चेन टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब यहाँ पे अब जाके रिएक्शन क्या होगी, एंड हो जाएंगी, और अपने पास में जैसे कि ये मिला अपने पास में पॉलीमर मिल गया था हमें, जब यहाँ पे ये जो है ऐसा पॉलीमर यहाँ बना होगा, दूसरा इस तरीके से बन रहा होगा, वापस से क्या करेंगे, ये दोनों कंबाइन होंगे और हमें एक पॉलीमर की फॉर्मेशन, हाँ पॉलीमर जो है उसका मिल जाएगा हमें। ठीक है, यानी कि ये वाली यूनिट है, एक ये वाली यूनिट है और एक ये वाली यूनिट है। ठीक है ना, ओके। फिर क्या बोल रहे हैं, इंपोर्टेंट एडिशन पॉलीमर की अगर बात करते हैं तो अपने पास में जैसे पॉलीथीन हो गया जो हमने बात की थी, लो डेंसिटी पॉलीमर होता है, फिर क्या होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर होता है। लो डेंसिटी पॉलीमर की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, 350 से लेके 510 केल्विन, इस टेम्परेचर पे उसको उसको लेके बात होती है, हाई टेम्परेचर उसका होता है, हाई प्रेशर होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, इस तरह से क्या बोलते हैं, लो डेंसिटी पॉलीमर जो है उसको बोलते हैं। ठीक है, ओके, टेम्परेचर कितना होगा, प्रेशर कितना होगा इसका, 1000 टू 2000 ATM प्रेशर होगा, टेंसेस ऑफ डाई ऑक्सीजन के टेंसेस होंगे यानी कि O2 और पर ऑक्साइड एज इंसुलेटर यानी कि कैटलिस्ट की अगर बात करते हैं, इनिशिएटर होगा ये, इंसुलेटर नहीं है, इनिशिएटर होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में इतना ये प्रेशर होगा अपने पास में, ये इसका प्रेशर हो गया, और यहाँ पे अपने पास में O2 के ट्रेसेस मिलेंगे यहाँ पे, और पेरोक्साइड हो गया, पेरोक्साइड का यूज क्या होगा, एज ए इनिशिएटर यानी कैटलिस्ट जो है, एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाता है, किसको, पेरोक्साइड को। ठीक है, फिर बात करते हैं हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है, इसकी अगर बात करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, लो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, लो टेम्परेचर होगा, प्रेशर कितना होगा, 6 टू 7 ATM। ठीक है, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट विद जिग्नानाटा कैटलिस्ट, ये अपने पास क्या होता है, जिग्नानाटा कैटलिस्ट होता है, इसको हमें याद रखना है कि जिग्नानाटा कैटलिस्ट कहाँ यूज होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर के अंदर यूज होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, ये क्या होगा, ट्राई इथीन, एल्यूमिनियम ट्राई इथीन हो गया, और अपने पास में क्या होगा, TiCl4। ठीक है, ओके। इसके बाद बात करते हैं अपन और एग्जांपल अपने पास में है लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीमर के बारे में, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, ये क्या जाता है, लीनियर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, हाई ब्रांचिंग होती है यहाँ पे क्या होता है अपने पास में, लीनियर मॉलिक्यूल विद हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इसकी हाई डेंसिटी क्यों होती है, क्योंकि क्लोज पैकिंग, तो क्लोजली पैक्ड है इसलिए क्या हो गया, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, केमिकली इनर्ट होता है ये, और ये भी क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, मतलब इनका केमिकल्स के ऊपर कोई फर्क पड़ता नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा इनके अंदर। ठीक है, टफ, फ्लेक्सिबल, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और इनकी कंपेरिजन में अगर बात करते हैं ये वाली ज़्यादा क्या होंगी,
हाई डेंसिटी पॉलीमर जो है ज़्यादा टफ होंगे और हार्ड होंगे। ठीक है। मैन्युफैक्चर ऑफ जो अपने स्विस बोतल जो है, टॉयज फ्लेक्सिबल पाइप जो है, उनका यूज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं इसको। मतलब ये बेसिकली क्या है, यूजेस हैं ये। ठीक है। अगर लो डेंसिटी पॉलीमर हाई डेंसिटी पॉलीमर की बात करते हैं तो क्या कहाँ यूज़ होगा। लो डेंसिटी पॉलीमर क्या होता है, बॉटल्स को बनाने के अंदर होता है, फ्लेक्सिबल पाइप्स बनाने के अंदर, टॉयज वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज़ होता है। ठीक है। इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स का इंसुलेशन जो होता है उसके अंदर हम का यूज़ लेते हैं किसको, लो डेंसिटी पॉलीमर को। तो यहाँ पे जैसे बकेट्स वगैरह हो गया, हार्ड बॉटल जो हो गया, पाइप्स जो हो गया, जो हाई डेंसिटी वाले जो पाइप जो होते हैं, जहाँ पे हमें एक लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए हमें। ठीक है। उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, हाई डेंसिटी जो पॉलीमर है, पॉलीथीन जो है उस वाले मटेरियल को यूज़ करेंगे हम। ठीक है। फिर बात करते हैं अपन टेफ्लो, यानी कि टेरा फ्लोरो इथीन। यहाँ पे अपने पास क्या था, दो हाइड्रोजन थे वहाँ पे, ये था अपने पास में। वहाँ पे पॉलीथीन की अगर बात करते हैं, ये था CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे क्या है अपने पास में, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हटा के अपने पास फ्लोरीन है यहाँ पे, बस इतना चेंज है। इससे क्या होगा, टेट्रा फ्लोरो, चार फ्लोर है यहाँ पे। ठीक है। हाई हाई प्रेशर होगा और कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे हम, और हमें क्या मिल जाएगा, इसका मॉलिक्यूल मिल जाएगा, जैसे हमें सॉरी पॉलीमर मिल जाएगा जैसा हमें पॉलीथीन के अंदर मिला था। ठीक है। बस चेंज क्या होगा, यहाँ पे फ्लोरीन है इसलिए क्या हो जाएगा टेफ्लोन, वहाँ पे पास में हाइड्रोजन थे इसलिए वो क्या होगा अपने पास में पॉलीथीन है। ओके। कैटलिस्ट जो है यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाती है, फ्री रेडिकल जनरेटर होता है पर सल्फेट। पर सल्फेट जो होता है इसका वो होता है, कैटलिस्ट जो होता है वो होता है ये। ठीक है। केमिकल इनर्ट, ये भी केमिकल इनर्ट होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ ऑयल ऑयल सील्स, नॉन स्टिकी यूटेंसिल वगैरह होते हैं, इनका यूज़ जो है उसके अंदर काम में लिया जाता है। अगर बात कर लें, ये जो एग्जांपल है ना, आपको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे इसका यूज़ होता है। टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ पे होगा अपने पास में। ठीक है। नॉन स्टिकी जो यूटेंसिल जो होंगे उनका यूज़ कर वहाँ पे, उसकी फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास में क्या होगा, इसका यूज़ होगा। ठीक है। इस बार चलते हैं अपन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, यानी कि पैन। एक्राइलोनाइट्राइल जो होगा इसके मोनोमर जो ये है एक्राइलोनाइट्राइल। इसको बार बार हम यूज़ करेंगे, इसका बार बार रिपीट करेंगे इस यूनिट को, और वहाँ पे एक कैटलिस्ट डालेंगे, पर जो कैटलिस्ट होगा उसका यूज़ करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल यानी कि पैन। ठीक है। ये सारे एग्जांपल जो है वो सारे इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, आपको सारे याद करने पड़ेंगे। ठीक है। कोई शॉर्टकट नहीं है। पैन इज गुड सब्सटेंट फॉर वूल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर। कमर्शियल फाइबर के अंदर जैसे की बात करते हैं अपन, वहाँ पे हम उनको यूज़ कर पैन जो है वो अच्छा सब्स्टिट्यूशन होगा वूल जो ऊन होती है, इसका हम स्वेटर वगैरह जो बनाते हैं, है ना, तो वहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता है अपने पास में पैन जो होता है वो। ठीक है। जैसे अपने पास में एक्रिलोन हो गया, एडलोन हो गया, ये सब क्या अपने पास में इसके एग्जाम्पल ही है, ये पैन के एग्जाम्पल है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल का एग्जाम्पल है। ठीक है। कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं, ये सब अपने पास में आ जाता क्या था, ये एडिशन का एग्जाम्पल थे, ये सारे चीज, ये सारे एग्जाम्पल थे एडिशन के एग्जाम्पल। ठीक है। यहाँ पे अब क्या आएगा, कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जो है उसकी बात करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिपीटेड कंडेंसेशन बिटवीन टू बाई फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट होगी, और यहाँ पे ये जो है ये क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। हमने स्टार्टिंग के अंदर बात की थी ऐसी कुछ। ओके। कंडेंसेशन के अंदर ये होता है, वाटर हो गया या फिर कुछ और भी, ये क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। जैसे नाइलॉन 6 के अंदर क्या था, वाटर जो है वो रिमूव हो रहा था। ठीक है। तो मेरे पास क्या है, टर्लिन या फिर डेक्रोन। फिर पॉली अपने पास क्या है, इथीन ग्लाइकोल और टरथैलिक जो एसिड है, उनकी अगर रिएक्शन करवा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, एक नया एक पॉलीमर मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्लिन। ठीक है। जैसे कि थायरिन ग्लाइकोल हो गया अपने पास में, ये अपने पास में थायरिन ग्लाइकोल, हर एक चीज़ का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब आपके पास में अगर फॉर्मूला याद है तो आराम से मोनोमर जो याद है तो उससे इजीली आप क्या बना सकते हो, पॉलीमर जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हो, चाहे आपको उसकी स्ट्रक्चर जो है वो याद ना हो। ठीक है। बस मोनोमर आपको याद होना चाहिए। ठीक है। टरथैलिक एसिड जो है यानी कि पैरा पोजीशन के ऊपर, मतलब इससे क्या होना चाहिए, पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होना चाहिए बेंजीन के ऊपर, बस उसको याद देंगे, टरथैलिक एसिड हो गया अपने पास में वो। बस उसके बाद में क्या हो गया, ये देखो ये वाला जो पोर्शन, ये बात बोल रहा था मैं, ये जो है अपने पास में ये वाला, ये इसका इसका पार्ट हो गया, ये इसका पोर्शन है, ये बचा हुआ पोर्शन किसका है, यहाँ का पोर्शन है। सिंपल ऐसे क्या करेंगे इसके अंदर हम, इसको बनाने के लिए ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH,
2 है। यहाँ पे OH अपने पास में सिंगल बॉन्ड है और ये OH हो गया। अब इस तरह की अगर बात करते हैं तो अपने पास में एक टरथैलिक का मॉलिक्यूल इस तरीके से प्रेजेंट होगा, C डबल बॉन्ड OH। तो ये मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल जो वो रिमूव होगा, है ना। अब कहाँ से किसका OH गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो था, ये फंक्शनल जो ग्रुप था, इसका OH जो है वो रिमूव हुआ यहाँ से। तो डाई, आपने डाई फंक्शनल बोला था या बाई फंक्शनल बोला था, मतलब क्या हो गया, दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। यहाँ देखो, यहाँ पे भी हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये वाला OH जाएगा, ठीक है, और जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा अल्कोहल के साथ में इथाइलिन ग्लाइकोल जो प्रेजेंट होगा उसका H जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से अगर ये बात बोल दें कि यहाँ कहाँ से ही अपने पास में H रिमूव होगा, कहाँ से OH रिमूव होगा, किस तरीके से रिएक्शन होगी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस तरीके से जो है अपने पास में पॉलीमर की फॉर्मेशन होती है। क्लियर। इंपॉर्टेंट कंडीशन पॉलीमर की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, पॉलीअमाइड पॉलीमर कंटेनिंग अमाइड लिंकेज, इसकी नाइलॉन हो गया। ये पॉलीमर अपने पास अमाइड जो लिंकेज होगा वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे। प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ डाइअमीन विद डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। डाइअमीन यानी जहाँ पे दो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होंगे, और या फिर किस साथ में होगा, उसकी कंडेंसेशन किस साथ में होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होगा, उसके साथ में क्या होगा, इनका फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ऑल्सो ऑफ अमीनो एसिड एंड देयर लैक्टोन कंपाउंड कंटेनिंग, ये जो अपने पास में रिंग होगी, ये होगा, या फिर अपने पास रिंग प्रेजेंट होगी, वहां पे अपने पास क्या होगा, इनकी फॉर्मेशन है। जैसे अपने पास नायलॉन 6 हो गया, है ना। हमने क्या देखा, यहाँ पे दो अमाइन जो ग्रुप है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है। जो भी हमने बात की थी कि दो अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होंगे, या फिर अपने पास में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होंगे। जैसे नायलॉन 6 हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, हेक्सा अमीन, हेक्सामिथाइल, सॉरी हेक्सामिथाइल डाइअमीन। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं अपन, ये जो है अपने पास एडिपिक एसिड है। ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं अपन, टेम्परेचर जो हाई प्रेशर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवा देते हैं, तो हमें ये जो यूनिट होगी ये मिलेगी, इसे क्या बोलते हैं, नाइलॉन 6 बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हमें इसका स्ट्रक्चर हमें याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो हमें ये इसकी इनिशियल जो है वो जो मोनोमर जो है, मोनोमर यूनिट जो है वो याद होनी चाहिए, जिससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो अपने पास में यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन, मतलब यहाँ से अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो इसका OH, यहाँ से OH रिमूव हुआ है, जैसे यहाँ पे कहानी हुई थी अपने पास में। ठीक है, टर्लिन के अंदर जो हुआ था सेम वैसे ही अपने पास में यहाँ होगा। ठीक है, OH जाएगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक का। ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिस्टल ऑफ ब्रश हो गया, ब्रश के जो ब्रश अपने पास में हम टूथब्रश जो यूज़ करते हैं, उसके जो फाइबर जो होता है ना, वो वो बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इस नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है, सीट वगैरह बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नायलॉन 6 की अगर बात करते हैं, नायलॉन 6 क्या होता है, कैप्रोलैक्टम, कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा देता हूँ तो हमें क्या हुआ, उसकी नायलॉन 6 की फॉर्मेशन है। कैप्रोलैक्टम क्या होता है, ये जो है इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कैप्रोलैक्टम क्या होता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 मेंबर रिंग होगी, जहाँ पे पास में ये जो ग्रुप है ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ से मेरे पास में जैसे ही हुआ ये वाला जो बॉन्ड जो ब्रेक होगा, मेरे पास में कितना कार्बन था यहाँ पे, 1 2 3 4 5 5 कार्बन था यहाँ पे, ये हो गया अपने पास में 5 कार्बन हो गया। ठीक है, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, इसकी बात ये है। ठीक है, यहाँ से जैसे ब्रेक होगा NH इस साइड हो गया, और वहाँ पे एक प्रॉपर एक पॉसिबिलिटी है कि कोई और जो ग्रुप जो है वो अटैच हो सकता है, और ऐसे यहाँ पे ये हो गया। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे और ग्रुप जो है वो मतलब एंड नहीं हुआ यहाँ पे, ये बॉन्ड बाहर निकालने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे एंड नहीं हुआ है, आगे चलेगा ही। ठीक है, ओके। टायर्स वगैरह बनाने के लिए टायर कोड्स बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, नायलॉन 6 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसकी पोली एस्टर हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं पॉली एस्टर की, अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा अपने पास में डाई अमाइन, जो हमने बात की थी अभी, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा यहाँ पे, पॉली अमाइड की फॉर्मेशन होगी। पॉली एस्टर यहाँ पे डाई ओल, ओल मतलब अल्कोहल ग्रुप जो है प्रेजेंट होगा, या फिर अपने पास में पॉली अमाइड के अंदर प्रेजेंट होगा ये वाला, और पॉली एस्टर के अंदर प्रेजेंट होगा डाई ओल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे टर्लिन।
जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ देखा था, ये रहा टर्लिन। देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और दो ओएल, ओल यानी कि अल्कोहल प्रेजेंट है। ये बात बोल रहे थे यहाँ पे भी कि डाई ओल प्रेजेंट होगा, दो अपने पास में वो क्या प्रेजेंट होगा, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये हमने अभी एग्जांपल देख लिया था। इथिलीन ग्लाइकोल टरथैलिक एसिड जो हो गया, उसकी रिएक्शन करवाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा, टर्लिन जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। कैटलिस्ट जो है क्या यूज करेंगे, जिंक एसिटेट, फिर एंटी मोनोऑक्साइड जो है उसकी यूज करेंगे, एंटीमनी ऑक्साइड जो है। ठीक है, यानी कि ओके, जिंक, एक एग्जांपल याद रखना है आपको कि जो अपने पास में टर्लिन जो है इसकी फॉर्मेशन के लिए कौन सी कैटलिस्ट जो यूज किए जाते हैं, कौन सा एग्जांपल होगा, जिंक एसिटेट। ठीक है, और एंटीमनी ऑक्साइड जो होगा वो यूज किया जाता है। क्लियर, ओके, ये एग्जांपल हो गया। जैसे हमने ये फॉर्मेशन हमने कर ली, दोबारा से नहीं देखनी इसको। ओके, ब्लेंडिंग विद कॉपर विद कॉटन वुल, वहाँ पे टर्लिन का यूज हो गया अपने पास में। ग्लास कहाँ यूज किया जाता है इसको, ब्लेंडिंग विद कॉटन एंड वुल्स के अंदर इसका यूज किया था, उस इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है इसको। ग्लास रिफाइनिंग मटेरियल जो होगा इन सेफ्टी हेलमेट्स, हेलमेट्स के अंदर सेफ्टी के अंदर हमें इस टर्लिन जो है इसका यूज किया जाता है सेफ्टी पर्पज के लिए। फिर उसके बाद में आता है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे क्या होगा, ओल्डेस्ट अपना सिंथेटिक जो पॉलीमर है वो है कौन से वाला, पॉली फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड आइदर इन एसिडिक और बेसिक कैटलिस्ट, किसी भी एसिड या बेसिक कैटलिस्ट के अंदर रिएक्शन होती है किसकी, फिनोल की और अपने पास में फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, इनिशियल प्रोडक्ट क्या होगा अपने पास में, नेवोलैक, लीनियर पॉलीमर यूज्ड इन पेंट वगैरह जो होता है, अपने देखा होगा नैरोलैक वगैरह जो कंपनी जो होती है उसके अंदर अपने यहाँ से अपने पास में क्या नैरोलैक नेवोलैक। ठीक है, वहां से याद रख सकते हैं कि पेंट वगैरह जो है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है, इसका फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का जो पॉलीमर होगा उसका। ठीक है, ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज ऑन हीटिंग विद फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगोज क्रॉस लिंकिंग टू फॉर्म बैकलाइट। इसको अगर हीटिंग करते हैं अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड की प्रेजेंस के अंदर में क्या होता है, बैकलाइट की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। जैसे कि हमने देखा कि फिनोल और एसिड अपने फॉर्मेल्डिहाइड जो है उनकी रिएक्शन हुई और हमें क्या मिल गया, नेवोलैक जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। ठीक है, और ये प्रोडक्ट हमें एक, ये अपने पास में तीन जो प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एसिडिक या बेसिक मीडियम कोई भी हो अपने पास में, फिर इसका हम पॉलीमराइजेशन करवा देते हैं। किसका, इनमें से कोई भी यूनिट अपने पास में होगी। मान लीजिए अपने पास में इस यूनिट की हम बात करें, इसका पॉलीमराइजेशन मैंने करवा दिया। ये जो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक से OH और एक से H जो है वो रिमूव होगा, ऐसे ही नेवोलैक जो है इसकी फॉर्मेशन होगी। अब ये जो नेबुलैक है इसको अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में फिर से अगर रिएक्शन करवा देता हूँ इसकी इसकी ये अपने पास क्या हो गया, अ, जी अपने पास क्या हो गया, ये जो पॉलीमर जो अभी जस्ट अभी हमने बनाया था पॉलीमर नेबुलैक जो है इसकी हमने एक रिएक्शन करवाई, ये अपने पास पोर्शन हो गया नेबुलैक वाला। एक मिनट, ये क्या हो गया अपने पास, नेबुलैक वाला पोर्शन हो गया सारा, ऊपर वाला जो ब्लैक वाला है ये क्या नेबुलैक हो गया, और नीचे सेम ऐसी यूनिट हमने डाली। ठीक है, और उसकी अगर रिएक्शन करवा देते हैं अपन तो हमें क्या मिल जाता है, एक नया पॉलीमर मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं बैकलाइट। ठीक है, जैसे कि इसका यूज की अगर बात करें तो कोम वगैरह जो होते हैं, जो कंघी वगैरह हम यूज करते हैं उसका जो अ, बनाने के अंदर यूज किया जाता है, इसका इलेक्ट्रिकल स्विच जो होते हैं उनके अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड की अगर बात करते हैं तो ये अपने पास क्या होगा, मेलामाइन है अपने पास में, और ये क्या होगा फॉर्मेल्डिहाइड होगा। जैसे यहाँ पे फिनोल था, यहाँ पे क्या होगा मेलामाइन जो है इसका यूज किया है। मेलामाइन क्या होता है अपने पास में, यहाँ पे अपने पास में क्या होगा, तीन नाइट्रोजन के एटम होंगे और उनके बीच में क्या होगा, कार्बन होगा। जैसे अपने पास में देखा था इनऑर्गेनिक बेंजीन जो होता है, ये होता है अपने पास में इनऑर्गेनिक बेंजीन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, बोरॉन प्रेजेंट होता है, पढ़ा था हमने ये, है ना, अपनी बोरॉन फैमिली के अंदर ये से बॉन्ड बॉन्ड होता है यहाँ पे, इसे हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गया। सेम वैसे कुछ यहाँ पे बस बोलने की बजाय यहाँ पे क्या होंगे, कार्बन प्रेजेंट होंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर इसकी अगर रिएक्शन करवा देते हैं, और यहाँ पे ये ध्यान ध्यान रखना है कि हर एक कार्बन के साथ में NH2 जो है अमाइन जो ग्रुप है वो अटैच्ड है। ठीक, वहाँ पे हाइड्रोजन से वैलेंसी कंप्लीट हो रखी थी, यहाँ पे अपने पास में अमाइन जो ग्रुप है वहाँ से वैलेंसी
कंप्लीट हुई है। अब इसकी रिएक्शन करेंगे फॉर्मेलिटी के साथ में हमें मिल जाएगा यहाँ पे, जहाँ से एक हाइड्रोजन अटैच्ड है वो रिमूव होगा, ठीक है, और साथ में अपने पास में ये जो है इसका OH रिमूव होगा, कि हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। मेलामाइन अनब्रेकेबल जो क्रॉकरीज होती हैं, जो घर के अंदर जो हम यूटेंसिल वगैरह बर्तन वगैरह जो क्रॉकरी वाला जो सामान यूज़ करते हैं जो कि टूटता नहीं है, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं मेलामाइन जो है, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड जो पॉलीमर जो है उसका यूज़ करते हैं। क्लियर? ओके। इसके बाद बात कर रहे हैं कोपॉलीमराइजेशन की। अगर बात करते हैं तो मोर देन वन मोनोमर, एक से अगर ज़्यादा मोनोमर क्या होगा बात को अगर अटैच करके अगर हम कोई पॉलीमर बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कोपॉलीमराइजेशन, यानी कंबाइन करके, ठीक है। मोर देन वन मोनोमर पॉलीमराइज टू फॉर्म कोपॉलीमर। इसके अंदर एग्जांपल क्या होगा, ये मोनोमर यूनिट अलग है, ये अपने पास मोनोमर यूनिट जो है वो अलग है, जैसे ब्यूना एन बन जाएगा, ये सॉरी ब्यूना एस बन जाएगा ये, वन थ्री ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, ब्यूना ब्यूटाडाइन स्टाइरिन, यानी कि ब्यूना एस, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, रबर की अगर बात करते हैं, रबर क्या होता है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी होता है इसके अंदर, ठीक है। ऑल्सो अपने पास में क्या होता है, इलास्टोमर प्रॉपर्टी होती है इसके पास में, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है उसके पास में। हमने थोड़ी देर पहले देखा था उसके अंदर जो बॉन्ड अपने पास में जो क्लिंकेज जो होता है, क्रॉस लिंकिंग जो होता है ना, वो उसकी वजह से वापस अपनी क्या करेगा, अपनी पोजिशन जो है वो रिटेन कर लेता है। हम्म, ये यही होता है इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है। पॉलीमर चेन्स आर हेल्ड बाय वीक मोलिकुलर जो फोर्स होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, वहाँ उसकी वजह से जो है स्ट्रेचिंग वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से होती है, यहाँ पे केवल वीक इंटरवल इंटरमोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं यहाँ पे, ठीक है, ड्यू टू विच इट कैन स्ट्रेच। अभी हमने बात की कि इसको इसी वजह से क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। फ्यू क्रॉस लिंकेज लिंक बिटवीन पॉलीमर चेन हेल्प इन दी, वो आपस से रिटेन पोजीशन को रिटेन करने में आपस से क्रॉस लिंक जो लिंक पॉलीमर जो चेन होती है, ब्रांचिंग जो होती है वो उसको हेल्प करती है, ठीक है। मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रबर लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम, जो रबर प्लांट जो होता है वहां से जो लेटेक्स हमें मिलता है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रबर की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कोकोडियल सॉल्यूशन ऑफ रबर इन वाटर, वाटर के साथ में अगर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये फॉर्मेशन इस तरीके से इसकी होती है, ठीक है। नेचुरल रबर इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन की अपने पास में ये है, अपने पास आइसोप्रीन ये यूनिट होती है अपने पास आइसोप्रीन की, हमें याद रखना है इसका। अगर आईपीसी नेम की अगर बात करते हैं तो हम इजीली बता सकते हैं क्या होगा, 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन, ये हो गया 1 2 3 एंड 4 ब्यूटाडाइन होगा, बस वहाँ पे हमें क्या लगाना है, एक मिथाइल लगाना है सेकंड पोजीशन के ऊपर, सिंपल। ये यहाँ पे अब क्या बन रहा है, ये 1 3 ब्यूटाडाइन बन रहा है और बस एक मिथाइल ग्रुप हमने ये अटैच कर दिया, ये वाला मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया, क्या बन गया 2 मिथाइल 1 3 ब्यूटाडाइन। तो इस तरीके से हमें याद रखना है इनको, ऐसे इतने मॉलिक्यूल याद नहीं होंगे अपने पास में, लेकिन इसको ऐसे करके याद रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। फिर सेम ऐसा ही अगर होगा तो अपने पास में ये मोनोमर जो यूनिट बन जाएगी अपने पास, ठीक है। ओके, फिर अपने पास में यहाँ पे ये हो गया अपने पास में, इसकी जैसे यहाँ पे लिंकेज होगा अपने पास में, और ऐसे अपने पास में क्या होगा, एक यूनिट ये होगी अपने पास में, एक यूनिट ये होगी, एक यूनिट ये होगी, इस तरीके से एक नीचे और ऊपर यूं यूं करके अपने पास में यूनिट जो है उसकी फॉर्मेशन होती चली जाएगी, ठीक है। ये अपने पास क्या होगा, नेचुरल रबर ये है अपने पास में, ठीक है। आइसोप्रीन यानी कि अपने पास में क्या था, आइसोप्रीन से हमने क्या बनाया, नेचुरल रबर जो है कहाँ से बना, आइसोप्रीन से बना। आइसोप्रीन क्या है, उसका मोनोमर है, ठीक है। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, सिस पोजीशन पे है ये, क्योंकि अपने पास में ये जो है अटैच्ड है वो कहाँ है अपने पास में, सिस पोजीशन के ऊपर है, सेम साइड, ठीक है। तो क्या हुआ, सिस 1 4 पोली आइसोप्रीन, ठीक है। ओके, इसके बाद में बोल रहा है वीक वनरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसके अंदर, नेचुरल रबर के अंदर, एंड हैविंग कोल्ड स्ट्रक्चर जो होती है वो होती है, कोल्ड स्ट्रक्चर मतलब रिंग, सर्कुलर जो रिंग होती है उस टाइप की होती है इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब बात आती है वल्कनाइजेशन ऑफ रबर जो होता है, तो इससे पहले हम देख लेते हैं सिंथेटिक जो रबर होगा उसको देख लेते हैं एक बार। ऐसे ही अपने पास में क्या हो जाएगा, ये अपने पास में यूनिट है इसकी, ओके। चलो ये तो उसके अंदर वल्कनाइजेशन के अंदर है, चलो एक बार इसको देख लेते हैं। सिंथेटिक रबर जो होगा इसका क्या बोल रहे हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है, टेम्परेचर अगर 335 केल्विन से ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो हमें क्या होगा, सॉफ्ट रबर होगा। ग्रेटर कब होगा, टेम्परेचर क्या होगा, ग्रेटर देन 283 केल्विन से ज़्यादा होगा तो क्या होगा,
ब्रिटल रबर जो है वो उस चीज के अंदर प्रेजेंट होगा। इम्प्रूव फिजिकल प्रॉपर्टीज, वैल्कनाइजेशन जो है वो उसकी जो रबर जो है उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वैल्कनाइजेशन करते हैं। सिंपल एक तरीके से क्या है, इम्प्योरिटी का ऐड कर रहे हैं हम। अब इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, वो सल्फर वगैरह ऐसे कुछ इम्प्योरिटी जो है हम उसके अंदर ऐड करेंगे। क्या होगा, हीटिंग रो रबर विद सल्फर, सल्फर की वेपर के साथ में उसको हीट करेंगे और वो सल्फर जो है वो इन बिटवीन जो चेंज जो था वहां पे क्या होगा, फिक्स हो जाएगा वहाँ पर। उसकी वजह से उसके अंदर कुछ अच्छी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, जैसे कि वो ड्यूरेबिलिटी जो है इंक्रीज हो जाएगी, टेंसल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये सब चीज़ें हैं वो एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि उसको हम जैसे हमने स्टील के अंदर देखा, स्टील के अंदर क्या होता है, वो अपने पास में आयरन जो है उसके अंदर हम क्या करें, कुछ कार्बन की प्रॉपर्टी हमने कार्बन ऐड कर दिया हमने, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उसके अंदर हमने ट्रेस एलिमेंट वो जो है वो हमने ऐड कर दिए। उससे क्या होता है कि अपना आयरन के अंदर जो रस्टिंग वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है, इंटरनल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, और काफ़ी चीज प्रॉपर्टी जो है वो स्टील के अंदर है जो कि अपने पास आयरन के अंदर नहीं है। मतलब एक तरीके से बोल दें कि ये क्या हो रहा है, अब जैसे मिस मेटल हम बना रहे थे, मिक्स करके हम बना रहे थे कोई मेटल, तो वहां से ऐसे ही अपने पास में क्या हो रहा है कि ये जो वैल्कनाइज्ड रबर है इसके अंदर क्या होगा, सल्फर की इंप्योरिटी जो है वो प्रेजेंट होगी, जिसकी वजह से ये अच्छा बन रहा है, कुछ ना कुछ अच्छी प्रॉपर्टी इसके अंदर आ रही है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, सल्फर फॉर्म क्रॉस लिंक्ड, जो हमने बात की थी, सल्फर जो है क्रॉस लिंक की जो है फॉर्मेशन कर लेगा यहाँ पे, इसके अपने पास में ये चेन है, हमने यूं मान लिया, तो इनके बीच में इसकी यहाँ पे सल्फर आ गया, ये सल्फर है, ये किसी चेन के बीच में क्या हो गया, इमर्ज हो गया, ऐड हो गया यहाँ पे, उससे प्रॉपर्टी आ जाएगी इसके पास। ठीक है, जिसके अपने पास में ये यहाँ पे भी हमने बात की सेम, ये सल्फर आ गया यहाँ बीच में, देखो। हाँ, तो या फिर इसको यूं बोल सकते हैं, तो अभी अपनी बात की वही अपने पास क्या है, सल्फर इनके बीच में इमर्ज हो गया। ठीक है, synthetic rubber, any vulcanized rubber which can stretch to twice its लेंथ से डबल स्ट्रेच कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर हमने बोला कि टेंसल स्ट्रेंथ जो है इसकी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी, वो सल्फर अगर ऐड कर देंगे तो, वल्कनाइज कर देंगे तो इसलिए अपने पास क्या हो गया, सिंथेटिक रबर हो गया, मतलब ये नेचुरल रबर से क्या हुआ है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है अच्छी है। ठीक है, ओके, रिटर्न्स बैक टू इस ओरिजिनल स्ट्रेंथ, जो कि रबर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, वापस से अपने पास में क्या होगा, उसके पास में इनिशियल जो स्टेज थी, इनिशियल जो पोजीशन जो थी, जो जिस फॉर्म के अंदर था, वापस से क्या आ जाएगा, उस फॉर्म के अंदर पहुंच जाएगा। वही तो अपना रबर की प्रॉपर्टी होती है। सिंथेटिक जो रबर जो होता है उसकी अगर बात करते हैं तो होमोपोलीमर, कोपोलीमर। ठीक है, तो अपने पास में दोनों का एग्जाम्पल हो जाता है, सिंथेटिक जो रबर होता है वो कोपोलीमर भी होगा और होमोपोलीमर जो हो गया वो भी हो गया। ठीक है, तो यही था अपने पॉलीमर के अंदर, सिंपल। इसके अलावा जो भी अपने पास में जो लास्ट वाले जो चैप्टर जो है, जैसे कि अपने पास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है वो है, और उसके अलावा बायोमोलिकुलर जो चैप्टर हो गया, इनको हम इसी तरीके से जो है वन शॉट वीडियो जो होगा उसके अंदर कवर कर लेंगे। और हमने देखा कि हमने 50 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर जो है इजीली कवर कर लिया। ठीक है, ठीक है, तो आज के अपने लेक्चर के अंदर ये सब कुछ था अपने पास में। ओके, अब अगली वीडियो होगी उसके अंदर हम बायोमोलिक्यूल या फिर कोई और दूसरा चैप्टर जो होगा वो उठाने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।